हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड गॉस थ्योरम के बारे में हम लोग ने बच्चों चर्चा किया। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक डेराइव टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के प्रमेय की उत्पत्ति बच्चों कहाँ से हुई, आज के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो गॉस थ्योरम की उत्पत्ति बच्चों, डेराइव टू गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा बच्चों, घन कोण। घन कोण क्या होता है बच्चों? घन कोण गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल। बच्चों घन कोण क्या होता है? देखो, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है घन कोण कहलाता है। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है घन कोण कहलाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा इसकी डिफिनीशन। अब तो बच्चों देखते हैं कैसे। बच्चों एक ये कोई गोलीय पृष्ठ है और उसका बिंदु बच्चों हमने माना O। यहाँ पर बच्चों जो आवेश उत्पन्न हो रहा है प्लस Q का, अच्छा यहाँ पर प्लस Q का आवेश, और बच्चों यहां से उसकी एक सरफेस है, सरफेस। अगर बच्चों यही पॉइंट को हम बाहर निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से बच्चों ये कर सकते हैं, ये या इसे बाहर लिखना चाहे तो बच्चों ऐसे हो जाएगी। ये बच्चों है प्लस Q का आवेश यहाँ पास, और बच्चों ये इसकी सरफेस है, इसकी जो सरफेस है यहाँ से बच्चों एक मिड पॉइंट, एक रेखा हमने खींची, और रेखा पर बच्चों जो यहाँ से एक जो यहाँ पे बच्चों कण बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा। और बच्चों सबसे पहले घन कोण की किससे डिराइव करते हैं? तो बच्चों इसे मेगा से डिराइव करते हैं। मेगा क्या होता है बच्चों? डब्लू नहीं होता बच्चों, डब्लू के आकार का होता है बस मेगा, इसे पढ़ते हैं हम लोग मेगा। तो अब यहाँ से बच्चों अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो डी ओमेगा, अल्प है, छोटे के लिए निकालना चाहे तो, अगर पूरे के निकालना, पूरे वृत्त के लिए तो मेगा, और अगर छोटे के लिए तो ओमेगा। तो ये हो गया बच्चों। अगर देखें डब्ल्यू इक्वल पूरे का इंटू डी डब्ल्यू एक पॉइंट के लिए, तो बच्चों अगर एक पॉइंट के लिए लिखना चाहें तो हम लोग को क्या प्राप्त हो सकता है? डी ए कॉस थीटा एक पॉइंट के लिए, डी ए एरिया, छोटा सा एरिया निकालने के लिए डी ए। तो अगर इसका एक्सप्लेन करते हैं तो आगे से हमें क्या मिल जाएगा? डी ए, और यहाँ पे कितना? डी ए कॉस थीटा। ये बनाएगी कि नहीं बनाएगा बच्चों? अगर यहाँ से देखें तो डी ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो बराबर हो जाएगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। और बच्चों इसके बीच की जो दूरी है कितना है? r। तो अपान में यहाँ से r स्क्वायर करेंगे, अपान इसकी बीच की दूरी अपान r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गए बच्चों, और हमें जो प्राप्त हुआ यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई r। तो बच्चों जब हम डेराइव करेंगे फार्मूला गॉस थ्योरम को, तब बच्चों हमें ये ओमेगा इक्वल 4 पाई r बच्चों लगाना पड़ेगा वहां पास। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग आपको समझ में आएगा घन कोण क्या कहता है कि जब किसी पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है आपका घन कोण कहलाता है। तो अब हम लोग चलेंगे आगे, चर्चा करेंगे बच्चों गॉस थ्योरम या डेराइव टू गॉस थ्योरम। आप यहां से प्राप्त किया ओमेगा इक्वल 4 पाई। बच्चों यहां से देखना चाहें, अगर देखना चाहें बच्चों यहां से गॉस की प्रमेय की, ये नीचे लिखना चाहें डेराइव टू गॉस थ्योरम।
डिराइव करेंगे बच्चों आज हम लोग गॉस थ्योरम को, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा गॉस थ्योरम की प्रमेय। और बच्चों गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय क्या कहती है? इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेशों के 1/4 गुना होता है। कहने का सेंस बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेशों की संख्या के 1/0 गुना होता है। जैसे हम लोगों ने फ्लक्सों की संख्या किसके 1/0 गुना होता है, किसके बच्चों? आवेश की। तो हम लोगों ने अभी पिछले उसमें पढ़ा था गॉस थ्योरम में कि Q/0। तो बच्चों हमें आज फाइंड करना है आज डेरिवेशन के थ्रू। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग एक फिगर बनाएंगे, फिगर से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बच्चों, हमने एक पृष्ठ ले लिया, बंद पृष्ठ लिया बच्चों, और यहां से एक हमने ये सरफेस इसका सेंटर C माना, और यहां से बच्चों इसकी दूरी था, और इसका बच्चों यहां से हमने इसकी सरफेस है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां से जो इसका क्षेत्रफल हमने निकालना चाहा तो मिला DA, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस हेडिंग्स में बताया। और अगर इसका बच्चों अगर घनकोण निकालना चाहें तो D ओमेगा, अगर पूरे का तो मेगा, तो छोटे पार्ट का तो D ओमेगा। और बच्चों यहां से अगर हम इसकी, ये सरफेस है बच्चों, सरफेस से अगर इसकी हम निकालना चाहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें एक परिणामी लेना पड़ेगा, और यहां से बच्चों हमने एक लंब डाला, और इसके बीच में जो एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो थीटा कोण बना रहा है। और ये बच्चों क्या है? n बोले तो लंब। और बच्चों ये इसकी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर ऑफ। यहां तक। और बच्चों यहाँ पे जो बिंदु है उसका नाम हमने दे दिया P, और बच्चों इसका नाम दिया, और प्लस का यहाँ पर Q का आवेश। तो बच्चों अगर लिखना चाहें तो बिंदु B से, बिंदु PA से DA पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्सों की संख्या क्या होगी? फ्लक्सों की संख्या से बच्चों, फ्लक्सों की संख्या जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 से उसे डिवाइड करते हैं, तो फ्लक्सों की संख्या पूछ रहा है, तो छोटे के लिए पूछ रहा है तो हमने D लगा दिया, DO5। और बच्चों EDA, D से यहां से ये इसकी पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? DA और इंटू A, या E वेक्टर ऑफ E इंटू DA। तो बच्चों E की वैल्यू हमें पता है, तो E की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? यहां से रखना चाहें आगे स्टेप में कर रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और बच्चों DA cos थीटा, DA cos थीटा क्यों बच्चों? वेक्टर हटाएंगे तो cos थीटा लगाएंगे, ये आपको समझना है। और बच्चों DA cos θ/r² मैंने अभी किसके बराबर बताया? तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 DA cos θ/r²। बच्चों DA cos θ/r² को क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहां से अगर देखना चाहें तो 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q को मैंने साइड में लिखा। उसके बाद अगर ये छोटे पॉइंट को लेना है तो D ओमेगा मैंने बताया था, तो यहां से लिख मिल गया D ओमेगा। और बच्चों अब हम D ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो 1/4 पाई या Q/, डायरेक्टली वो Q/,
1/4 पाई साइन नॉट इंटू ओमेगा की वैल्यू जैसे कि बच्चों हम लोग घन कोण में कितना निकाले 4 पाई। तो 4 पाई से बच्चों 4 पाई यहां से कैंसिल हो गई, तो हमें मिला क्या, जो मिला विद्युत फ्लक्स। यहां से बच्चों हम लोग के क्या प्राप्त हुआ, यहां से बच्चों ऊपर से Q और नीचे से अपान। बच्चों यही गॉस की प्रमेय कहती है क्या कि उसमें उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या उसमें उपस्थित आवेश के 1/0 गुना होता है, तो उसमें उपस्थित वैद्युत फ्लक्स 1/0 आवेश के होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने फाइंड किया, तो बच्चों आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और आपको जहां भी दिक्कत हो रही है आप हमसे पूछने का फिर से प्रयास करिए, मैं आपको बताने का तुरंत प्रयास करूंगा बच्चों। ठीक है, आप इसे नोट करिए और अपने कॉपी में नोटबुक में और जो हम लोग का अगले टॉपिक रहेगी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है फिजिक्स में। और बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डिराइव करने के लिए हर वर्ष दिया जाता है 4 मार्क्स का। तो बच्चों आप इसे डिराइव करना ना भूलें और बच्चों इसे 2-3 बार घर में प्रयास करें। जहां आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप तुरंत हमारे कमेंट करिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको पुनः बताने का प्रयास करूंगा बच्चों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट बच्चों आप तक पहुंचता रहे और आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।